अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीते रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में, अपने बच्चों, अपने बड़ों के साथ अल्लाह की हिफाजत में हंसते बसते आबाद रहें। आज फिर मैं अकेले काम करूंगी क्योंकि अबील की कुछ तबीयत ठीक है नहीं, तो उसने सोचा कि अगर आज भी उसको आराम मिल जाता है तो फिर 2 दिन और आराम मिलेगा, तो इंशाल्लाह मंडे से वो आपके साथ होगी और फिर हमारे प्रोग्राम में एक रौनक भी होगी। क्योंकि यंग बच्चों से जो प्रोग्राम में रौनक होती है वो हमसे इतनी नहीं होती है। वो ज़रा सी चलती फिरती, कहे लगाती, हंसती बोलती होती हैं, और ये तो हम अपनी उम्र में बहुत सोबर रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन ये कि कर लेती हूँ प्रोग्राम अकेले। फिर भी आज है समय रेसिपीज़ ऐसी हैं, कैरी के छिलकों का अचार है और उसके साथ कैरी की मीठी चटनी है, और एक जैसे कि हमारे यहाँ मैक्सी के तरह तरह के ब्रांड जैसे स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, ये सब चीज़ें आई हुई हैं, पाइनएप्पल है, तो मैंने सोचा कि आज स्ट्रॉबेरी के साथ एक ड्रिंक बनाएंगे, ब्लेंडर में उसको फेंटेंगे नेस्ले के पानी के साथ। क्योंकि नेस्ले का पानी जब आप बोतल हाथ में लेते हैं तो आपको अंदर से आपको लगता है कि इससे आपको सेहत मिल रही है, क्योंकि साफ सुथरा पानी सेहत का ज़ामिन होता है। इससे अच्छी बात कोई होती नहीं है। आप बच्चों को, बड़े लोग, बच्चे जो पीते हैं तो वाकई खुशी होती है। जब मेरे पोते हाथ में बोतल लेके पीते हैं तो मुझे लगता है कि आज सारा दिन के लिए उनकी सेहत रहेगी सही, क्योंकि उनको साफ पानी मिला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और चीज़ को मेंटेन करके बाजार में लाना, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। हमारे यहाँ जब चीज़ें चलने लगती हैं तो लोग उसमें ज़रा से ढीले हो जाते हैं, लेकिन नेस्ले ने हमेशा अपने प्रोडक्ट को वैसे ही रखा, सेहत का ज़ामिन बना के रखा जो आज तक है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सवाल होगा आपसे जिससे आपको इनाम मिलेगा। आप बताएं। देखें, पहला अशरा तो खैरियत से गुजर गया, दूसरा अशरा शुरू हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना होगा। आप SMS करें, आप टेलीफोन करें, आपको इंशाल्लाह लक होगी तो ज़रूर मिलेगा। तो हमारे पास आज है NS का पिज़्ज़ा पैन है जो बहुत कारआमद चीज़ है, और ताहिर चौधरी का किचन मेड में आपके सामने रखा हुआ है, ये आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आप सही जवाब देंगे तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ आपके हक में होगी। और 2 वाउचर्स हैं, एक इस्लामाबाद का मैरियट होटल है और लाहौर का अवारी होटल है। ठीक है, इन दोनों के वाउचर्स हैं। आप जाके इफ्तार करिए, खाना खाएं, पानी पिएं, इफ्तार करें, जो आपकी मर्जी है, और इंशाल्लाह आपको मिलेगा। सही जवाब पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, लक है तो मिल जाएगा। क्योंकि मैं जब कभी भी ट्राई करती हूँ सोचती हूँ अब नाम आ जाएगा, यहाँ नहीं कहीं भी करूँ लिखा होता है ट्राई अगेन, कभी नहीं मिलता। ये लक की बात होती है कि जिसको मिल जाता है वाकई बहुत बड़ी लक होती है। तो आप लोग हिम्मत करें, सवाल का जवाब दें, दूसरे अशरे को क्या नाम है उसका। ठीक है, अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। कैरी के छिलकों का अचार ऐसा है कि आज मैंने जो साड़ी पहनी हुई है वाइट, ये मेरी अम्मी की साड़ी है, और मेरी अम्मी कैरी के छिलकों का अचार बहुत जल्दी से बनाती थी। ऐसे थोड़ी देर मैरिनेट करके रख देती हैं और फिर उसे बघार के तैयार कर देती हैं, और हम लोग दाल चावल के साथ मज़े से, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, पराठों के साथ खाते थे, तो बहुत मज़े का लगता था। तो हमारे यहाँ कभी भी कैरी के छिलके फेंके नहीं गए, हमेशा उसका अचार बना जो जल्दी से बन जाता है। तो उसका तरीका यह है कि ये आपको कैरी की, ये मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, फिर मैं कैरी की मीठी चटनी बनाऊँगी, फिर इसे बनाऊँगी। ठीक है, इसे हमें तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट मैरिनेट करना होता है। ये कैरी के छिलके हैं, इसमें ये कुटी लाल मिर्च है, अब आपके ऊपर है कि आप कितनी प्याज में चाहें डालें। मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी। ठीक है, ये लहसुन के बारीक जवे हैं कटे हुए, ये हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई लंबाई में, ये है कड़ी पत्ता, जीरा, ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, ये चीज़ें इसमें हम डालेंगे। और ये है हल्दी,
ये है कलौंजी और ये नमक है। बस इसे मैरिनेट करके रख देते। फिर मैं तेल गरम करूंगी, माल्टा कुकिंग ऑयल, ये सरसों का तेल है, और ये करके फिर मैं आपको बताऊंगी इसका बघार। ठीक है, जाहिर है काम करते हुए थोड़ा बहुत फुर्सत चाहिए होती है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब ऐसा है कि ये अचार का मैं कर रही हूँ, इसका बघार बना रही हूँ। यह है सरसों का तेल, इसमें हम तकरीबन 1 प्याली के करीब डालेंगे, क्योंकि अचार में जब तेल ज़्यादा होता है तो अचार कई दिन तक सही रहता है। ये मेथी दाना डाला। अब ज़रा सा तेल गरम हो जाए तो फिर मैं ये जो मैरिनेट करके रखे हुए कैरी के छिलके ये मैं डाल दूँगी। वैसे मैं आपको बताऊँ, छिलके सारे बहुत मज़े के बनते हैं। आप आलू के छिलके बनाएं, आप लौकी के छिलके, तुरई के छिलके, तरबूज के छिलके, कैरी के छिलकों का अचार आप बना के देखें। छिलके इतने मज़े के बनते हैं। तुरई के छिलके आप चने की दाल में बनाएं, भुनी हुई दाल, सौंफ वगैरह पड़ी हुई, इतने मज़े के बनते हैं। लौकी के छिलके वो भी चने की दाल में बहुत अच्छे बनते हैं। और आलू के छिलके, सब्जी आप जैसे तरबूज के छिलके पकाएंगे तो आप करेले भूल जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। सिर्फ उबालने में देर लगती है, पकते मिनटों में। और छिलकों की तासीर बहुत अच्छी होती है, जो हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं छिलके निकाल दो तो सब्जी मज़े की होती है। ज़ाहिर है जब हम लौकी गोश्त बनाएंगे तो छिलके समेत तो नहीं डालेंगे, लौकी छील के डालेंगे, लेकिन उसके छिलके फेंकिए मत, बारीक काटें और चने की दाल उबालें और बघी हुई दाल में तल के लौकी के छिलके मिला के देखें आप, कितने मज़े के बनते हैं। हमारे तो हर छिलका पकता था, तो मेरे ससुर मुझे कहते थे कि मुझे नहीं मालूम था मेरी बहू, मेरी भतीजी जो है वो पिछले जन्म में बकरी थी, क्या था, क्योंकि हर छिलका हमारे घर में पकता और आज भी पकता। मैं छिलके नहीं फेंकती। बस ये हो गया तेल। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ। बस हल्का सा भूनेंगे और ये तैयार है। जिन लोगों को भी यहाँ से इनाम मिलते हैं, मेरा ख्याल है वाउचर्स पे लोग ज़्यादा खुश होते होंगे। एक अच्छा माहौल मिल जाता है, आराम से बैठ के आदमी कोई चीज़ खाता है। फैमिली को भी अगर ले जाए, 2 आदमी जाएं, मियाँ बीवी जाएं, बहुत अच्छा लगता है। बहन भाई चले जाएं, मियाँ बीवी चले जाएं, बहुत अच्छा माहौल होता है और आदमी इत्मीनान से होता है। अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, साफ़ सुथरा पानी होता है, साफ़ सुथरा माहौल होता है, नज़ारा अच्छा होता है। क्योंकि ये दोनों शहर जो हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, जितनी ग्रीनरी यहाँ है अल्लाह ने दी है, हमारे शहर कराची में वो बात नहीं है। कराची शहर एक ज़माने में इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत शहर आज भी हमें अपना शहर, ये वतन लगता है। ये शहर नहीं, ये हमारा वतन है, क्योंकि हमने होश संभाला तो इसी ज़मीन में संभाला, इसलिए हम इसकी कदर करते हैं। हम कितने भी परेशान हो, हम कहीं नहीं रहना चाहते सिवाय शहर के। लेकिन मैं फेयर रोड पे कॉलेज में पढ़ती थी, अक्सर मैं वहाँ से पैदल आती थी और मुझे डर खौफ नहीं होता था।
जमशेद रोड पे हम खड़े रहते थे, जो बड़े लोग बादशाह वगैरह आते थे, प्रेसिडेंट्स आते थे, वो वही सड़क होती थी एयरपोर्ट की। घंटों खड़े रहते थे और सबको हमने देखा, सबको हाथ हिलाए, खुली गाड़ी में जाते थे। रेड रंग की बड़ी गाड़ी होती थी। कैनेडी को देखा, अयूब खान को देखा, शाह ईरान को देखा, शाह हुसैन को देखा, सबसे हाथ हिलाया हमने, सबने हाथ हिला के जवाब दिए। अब हमें कोई नजर ही नहीं आता, 10-10 गाड़ियां आगे पीछे होती हैं और ब्लैक शीशे होते हैं, तो कौन देखेगा। सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, अस्पताल के गेट बंद कर दिए जाते हैं, कोई मरीज अस्पताल में नहीं जा सकता। बस ये देखें, ये तैयार हो गया। इसको हम ढक दें ताकि इसकी भाप जो है ना वो इसके अंदर हो, तो अच्छी तरह से हो। अब लेते हैं फिर से छोटा सा ब्रेक। अब देखिए, अब मैं ये मीठी चटनी बना रही हूँ, जिसको मैं चढ़ा देती हूँ, ये पकती रहेगी। फिर मैं बनाऊंगी नेस्ले के दही और नेस्ले के पानी से एक मज़ेदार लस्सी ब्राउन शुगर के साथ। उसमें थोड़े से बादाम भी डाल देंगे तो वो और मज़े की हो जाएगी। ब्राउन शुगर के साथ आप लस्सी बनाओ तो लस्सी का मज़ा और अच्छा होता है। देखिए, ये हमने कैरियाँ लिए, 1 किलो कैरी है। अब इसको आप चिप्स की तरह काटें या बड़े बड़े क्यूब्स कर लें, वो आपके अपने ऊपर है। अब इसमें हम डालेंगे ये 1 प्याली सिरका। इसमें हम डालेंगे तकरीबन ये आधी प्याली के करीब, ये एक बड़ी प्याली है, इसमें आप थोड़ी चने डाल देते हैं, इतनी किशमिश उतने मजे होते हैं। ये है लाल वाली मिर्चें, ये है अदरक 2 से 3 टेबल स्पून, ये है जीरा, ये है कलौंजी, और अब जाएगी इसमें ब्राउन शुगर 1 प्याली के करीब। बस जब ये ठंडी हो जाएगी पककर, ये शक्कर पक जाएगी तो ये तैयार है। जब ठंडी हो जाएगी तो इस पर हम 2 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के रस से ये होता है कि इसका मज़ा सही रहता है, वरना ये ज़रा सी तुष हो जाती है तो फिर खाने में अच्छी नहीं रहती। तमीरा हमारे साथ हैं दादू से, लाइन ड्रॉप हो गई शायद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा जान। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हो? जीते रहो, खुश रहो। बोलो बेटा। जी आपा जाने, मुझे सवाल का जवाब भी देना था। हाँ हाँ दो। मगफिरत है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, और एक नुस्खा भी पूछना था। हाँ हाँ पूछो। आपा जाने, आपकी रेसिपी हम हर एक ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहो। आप हमें अच्छी लगती है, जैसे माँ बात करती है ना, ऐसे आप बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज कोई है नहीं कि आप लोग जब और आप और मेरी भाभी है जिसको 10 साल हो गए हैं, लेकिन उसको बच्चा नहीं होता। बेटा मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं ना, तो मैं कुछ बता भी डॉक्टरों को बहुत दिखाया है, इलाज करवाया है, लेकिन नहीं होता। बस दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ जरूर देगा। उस पर कोई टेंशन मत डालें, टेंशन से और होती है। बिल्कुल रिलैक्स रहें। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे घर में भी हो चुका है, मेरी बहू के यहाँ भी माशाल्लाह 12वें साल औलाद हुई थी, लेकिन 1 सेकंड को भी मैंने उस पर परेशानी जाहिर नहीं की, ना ख्वाहिश जाहिर की। रिलैक्स रहो, खुश रहो। सबसे बड़ी दुआ मांगे, बस खुश रहे, उसका मियाँ उससे खुश रहे। इंशाल्लाह अल्लाह देगा। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ बता भी नहीं सकती। ठीक है? हाँ, शुक्रिया बेटा, जीते रहो।
अच्छा जनाब, ये तो पक रही है, ठीक है, ये 5 मिनट में पक जाएगी। इतने अरसे में हम करते क्या है, नेस्ले का दही लेते हैं, नेस्ले का पानी लेते हैं, ब्राउन शुगर डालते हैं, उसमें थोड़े से बादाम डालते हैं और मज़ेदार लस्सी बनाते हैं। रुखसाना सेवन शरीफ से हैं मेरे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। आपा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं आपा जी, तो क्या बताऊं आपको। अरे जीते रहो बेटा, हिम्मत दिला देते हो। करना आपा जान बहुत मुश्किल है और हमारे लिए करते, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मग़फ़िरत है। ठीक है बेटा। आपा जान, मैंने इतनी दफा मैसेज किए, ऐसे मैं बहुत कुछ किया, पर मुझे आपके प्रोग्राम से कभी गिफ्ट नहीं मिला। दे देखो, इंशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हारे, तुम ऐसी जगह पे हो, बस दुआ मांगो, इंशाल्लाह तुम्हारे पास चीज होगी। इंशाल्लाह आपा जान, इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है आज भी आपा जान। थैंक यू बेटा, जीते रहो, जीते रहो। इस उम्र में अच्छे लग जाए, बहुत बड़ी बात। सेहत दे, जिंदगी दे, बड़ा मजा आता है प्रोग्राम देख के, बड़ा अच्छा लगता है आपा जानी। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो, खुश रहो। आपा जान, अबील क्यों नहीं आई? अभी की तबीयत कुछ ठीक है नहीं, तो उसने सोचा कि 2 दिन छुट्टी, वो बुखार नजला, रोजों में कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे, वो भी बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। तो इंशाल्लाह मंडे से मेरे साथ होगी। चले इंशाल्लाह आपा जान, इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें आज कोई मेरा गिफ्ट निकल आए। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अल्लाह मियां से दुआ, इंशाल्लाह। ओके बेटा। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं लस्सी के ऊपर, ठीक है। अब इस काम में मुझे याद आती है अबील। लस्सी करते हैं। पहले हम दही डालेंगे, और फिर हम नेस्ले का पानी डालेंगे। और अब हम डालेंगे ब्राउन शुगर। बस ये हो गई तैयार। अब इसमें बर्फ अगर थोड़ा सा मिल जाता तो बर्फ डल जाता। अब हम इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे। ठीक है, अच्छा लेते हैं, क्योंकि ब्लेंडर मैंने पहली दफा चलाया है, अब इसको निकालना भी है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब देखें चाचू के कमरे में, अच्छा ठीक है चाचू। अब देखें मैंने लस्सी बना दी नेस्ले के दही और नेस्ले के पानी के साथ, जो बहुत अच्छी बनी है। उसमें मैंने बादाम भी डाल दिए और ब्राउन शुगर डाली है, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ मैक्सी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये चीज़ भी आप देखें, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है, कितनी अच्छी हो गई है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि आपने इसका सिर्फ पैकेट खोला, इसमें ब्लेंडर में डाला, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा बर्फ़ डाला और मज़ेदार हर फ्लेवर का आपको मिनटों में जूस मिल जाता है। और आपको पता होता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसानदेह होगी।
देखें, ऑरेंज फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, कितने फ्लेवर्स हैं जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर दिल चाहे। ठीक है, मिक्स फ्रूट भी है, आप इसको दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको शरबत की जगह इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसका फ्रूट सैलेड बना सकते हो, जेली के साथ इसको आप जमाओ, आप देखो कितने मज़े की चीज़ होती है। ठीक है, अब हम बनाते हैं। पहले हम पानी डालते हैं, थोड़ा बर्फ डालते हैं, सहरी में आप लो, आप इफ्तार में लो, आप हर वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये है चमचा लेने का। ऐसे डाल देते हैं इसमें, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून करीब इसमें हम डालते हैं। अच्छा, शरबत जो बनता है ना ज़रा सा पतला हो तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत थिक होता है तो फिर वो पीने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए कितना अच्छा रंग आया। देखिए ये दुल्हन के जोड़े का रंग आ गया। बस ये बादाम डालते हैं, आप देखिए इसका रंग। मैं लेती हूँ छोटा सा प्लेट। कैरी की मीठी चटनी, अज्जा, चिली कैरी बड़े स्लाइस आधा किलो, कलौंजी 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 प्याली, सफेद सिरका 1 प्याली, लाल मिर्च लंबी 10 से 12 अदद, किशमिश 1 प्याली, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, लीमू 2 अदद। तरकीब: एक देगची में चिली कैरी के स्लाइसेस, सफेद सिरका, ब्राउन शुगर, किशमिश, लंबी वाली लाल मिर्च, कलौंजी और बारीक कटी अदरक डाल के 5 से 10 मिनट तक पकाएं और उतार लें। ठंडी हो जाए तो इसमें लीमू का रस डाल के मर्तबान में रखें। अब देखिए वो लम्हा आ गया है जिनको खुश नसीबों को इनाम मिलेंगे, क्योंकि इनाम मिलना वाकई खुश नसीबी होती है कि सिर्फ आप एक दफ़ा बात करें और आपको इनाम मिल जाए। तो एमएक्स का जो पिज़्ज़ा पैन है वो जा रहा है रुखसाना को सेवन शरीफ से। मैंने आपसे कहा था ना, आप ऐसी जगह पे रहते हैं, आप दुआ करें आपको ज़रूर मिलेगा, और मिला आपको। और जनाब किचन मेड जो ताहिर चौधरी की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है वो है नाइला फैसलाबाद से। बहुत मुबारक हो बेटा। अच्छा, और मैरियट होटल इस्लामाबाद के जो वाउचर्स जीते हैं जिन साहब ने, वो 2 लोग हैं, एक ताहिर इस्लाम है, आपको 2 वाउचर्स मिलेंगे, और दूसरे सुलेमान साहब हैं, आपको भी 2 वाउचर्स मिलेंगे मैरियट होटल इस्लामाबाद के। और लाहौर का जो अवारी होटल है उसका जीता है वाउचर मिसेस आफ्ताब ने। आप सबको बहुत बहुत लाहौर का अवारी होटल उसके वाउचर जीता है मिसेस आफ्ताब ने। आप सबको सब चीज़ें, जिनको चीज़ें मिली हैं, जिनको वाउचर्स मिले हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जीते रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी पीर के दिन इंशाल्लाह खैरियत के साथ। अबील मेरे साथ होगी, प्रोग्राम की रौनक दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।